राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम गुंजा मिश्रा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास के फिजिक्स का चौथा चैप्टर के न्यूमेरिकल का पार्ट 9। आज का टॉपिक है विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखते हैं। 1 से 24 तक आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट यानी 220 वोल्ट जो वो विभवांतर है, जो 100 वाट है वो शक्ति है, अंकित है। बल्ब का प्रतिरोध यानी आर निकालना है और इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान यानी इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान आई निकालना है। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है आर और आई। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि विभवांतर भी बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे 220 वोल्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वाट। 100 वाट वाट जो है वो किसका सही मात्रक होता है? शक्ति का। तो यहाँ पे शक्ति दिया हुआ है 100 वाट। तो लिखेंगे तथा शक्ति P बराबर, शक्ति को सूचित करते हैं हम P से, तो शक्ति P बराबर 100 वाट। तो इस क्वेश्चन में निकालना है बल्ब का प्रतिरोध यानी आर निकालना है। तो प्रतिरोध आर बराबर वाट एवं विद्युत धारा आई बराबर वाट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे प्रतिरोध आर, लिखेंगे यहाँ पे। इसलिए सूत्र P बराबर V स्क्वायर बाई आर से। सूत्र होता है P बराबर V स्क्वायर बाई आर से, जहां P है शक्ति, V है विभवांतर और R है प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम R का फॉर्मूला निकाल लेंगे क्योंकि हमको R निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जो बराबर केस है, जो R दिया हुआ है वो भाग में बराबर किधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, और ये P है वो गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा R बराबर V स्क्वायर बाई P या R बराबर V स्क्वायर। V की जगह पे दिया हुआ है 220, तो यहाँ पे 220 का स्क्वायर हो जाएगा, और P की जगह पे दिया हुआ है 100 वाट। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 या R बराबर, यहाँ पे 220 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 220 गुने 220, और R यहाँ पे लिख सकते हैं 100। तो 100 की जगह पे 100 ही रहेगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। यानी हम 22 में 22 से गुना करेंगे, 22 में 22 से गुना करेंगे तो आएगा R बराबर हो जाएगा 484 ओम। यानी प्रतिरोध आ गया R बराबर 484 ओम। लेकिन इस क्वेश्चन में विद्युत धारा I का भी मान निकालना है। तो लिखेंगे पुनः सूत्र P बराबर V इंटू I से। P बराबर होता है V इंटू आई से, लेकिन इस फॉर्मूला से हमको तो P बराबर V इंटू आई से, तो इस फॉर्मूला से हमको सबसे पहले I का फॉर्मूला निकालेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको I निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ P बाई, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है बराबर किधर है, गुना में है, तो बराबर किधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। यानी P बाई V बराबर I या I बराबर P बाई V या I बराबर P के जगह पे रखेंगे 100 वाट। तो यहाँ पे 100 दिए हुए तो 100 भरेंगे, और V के जगह पे दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो 220 रखेंगे। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम लिखते हैं A, जिसको सूचित करते हैं A से। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 5 बार में और ये 11 बार में।
या I बराबर यहाँ पे हो गया 5/11 एम्पियर। तो इस तरह से हम R का मान निकालिए और I का मान निकालिए। अब देखेंगे यहाँ पे अतः दिए गए बल्ब का प्रतिरोध, R बराबर आ गया है 484 ओम। तो यहाँ पे लिखेंगे 484 ओम तथा बल्ब से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I बराबर आया है 5/11 एम्पियर। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/11 एम्पियर, यही आंसर हुआ। चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स लिख दे रहे हैं ताकि और आंसर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग खुद से मिलाएं और खुद से सॉल्व करें और आंसर मिलाएं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं और उसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का टाइप ए है, बिजली के बल्ब पर 240 वोल्ट 110 वाट अंकित है। बल्ब का प्रतिरोध और इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो प्रतिरोध R बराबर आएगा 576 ओम तथा विद्युत धारा I बराबर आएगा 5/12 एम्पियर। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर है, बिजली के बल्ब पर 180 वोल्ट 60 वाट अंकित है। बल्ब का प्रतिरोध और इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा R बराबर यानी प्रतिरोध R बराबर आएगा 540 ओम तथा विद्युत धारा I बराबर आएगा 1/3 एम्पियर। चलिए चलते हैं सी नंबर। तो सी नंबर है, बिजली के बल्ब पर 440 वोल्ट 110 वाट अंकित है। बल्ब का प्रतिरोध और इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो प्रतिरोध R बराबर आएगा 1760 ओम तथा विद्युत धारा I बराबर आएगा 1/4 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 26 नंबर से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 26 नंबर, दो बल्ब जिन पर क्रमशः 220 वोल्ट 100 वाट तथा 220 वोल्ट 60 वाट अंकित है को एक 220 वोल्ट के स्रोत के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। स्रोत से ली गई विद्युत धारा का परिमाण की गणना करें। इसमें निकालना है विद्युत धारा जिसको समांतर क्रम में यहाँ पे जोड़ा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि विभवांतर ये हो गया V1 बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो लिखेंगे 220 वोल्ट। शक्ति P1 बराबर, इसमें शक्ति P1 बराबर दिया हुआ है 100 वाट। तो लिखेंगे 100 वाट तथा विभवांतर। देखिए तो यह प्रश्न से स्पष्ट है कि विभवांतर है V1 है यानी ये पहले बल्ब के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि पहले बल्ब के लिए, यहाँ पे दो बल्ब दिए हुए हैं तो इसलिए ये पहले बल्ब के लिए विभवांतर V1 बराबर है 220 वोल्ट और शक्ति P1 बराबर है 100 वाट। अब लिखेंगे तथा बल्ब के लिए तथा दूसरे बल्ब के लिए विभवांतर दूसरे बल्ब के लिए है तो यहाँ पे विभवांतर V2 हो जाएगा। तो V2 बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। शक्ति P2 बराबर दिया हुआ है 60 वाट। यहाँ पे क्या करें, समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो यानी P2 बराबर यहाँ पे 60 वाट। अब देखिए चूंकि यहाँ दोनों बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा गया है और हम जानते हैं कि विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक उपकरण को
अलग अलग धारा मिलती है। यानी कहने का मतलब अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रत्येक बल्ब को अलग अलग धारा मिलेगी। तो अतः यदि पहले बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा यानी I1 तथा दूसरे बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा I2 हो तो स्रोत से ली गई कुल धारा यानी I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। अगर अब यहाँ पे श्रेणी क्रम में होता तो हो जाता I बराबर I1 बराबर I2, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक बल्ब को समान धारा मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाता। अगर श्रेणी क्रम में होता तो I बराबर होता I1 बराबर I2, लेकिन यहाँ पे समांतर क्रम में है तो इसलिए हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2, क्योंकि समांतर क्रम में प्रत्येक बल्ब को अलग अलग धारा मिलती है। अब उसके बाद लिखेंगे, तो हमको निकालना है I बराबर होगा यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2। उसके लिए I1 का मान पता होना चाहिए और I2 का, तो सबसे पहले हम I1 I2 का मान भरेंगे। तो लिखेंगे इसलिए सूत्र P बराबर होता है V इंटू I से। सूत्र होता है P बराबर V इंटू I से। तो सबसे पहले हम I का मान निकालेंगे सूत्र से। यहाँ P बाई बराबर किधर जो V है वो गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी हो जाएगा P बाई V बराबर हो जाएगा I, या I बराबर P बाई V। उसके बाद लिखेंगे इसलिए यहाँ I बराबर, यहाँ पे I1 है तो I बराबर होता है P बाई V। तो यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे हो जाएगा P1 बाई V1, P1 बाई V1 प्लस I2 है तो यहाँ पे I2 की जगह पर हो जाएगा P2 बाई V2, यानी I बराबर हो गया P1 बाई V1 प्लस P2 बाई V2। या I बराबर P1 का मान दिया हुआ है 100 वाट, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, और V1 का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो लिखेंगे 220 प्लस, उसके बाद P2 का मान दिया हुआ है 60 वाट, तो लिखेंगे 60, और उसके बाद V2 का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो 220 लिखेंगे। या I बराबर 220 का लघुत्तम निकालेंगे तो 220 ही होगा। 220 में 220 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100 प्लस, फिर 220 से 220 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 60 से गुना करेंगे तो 60 होगा। या I बराबर 100 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160 बाई 220 एम्पियर। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 8 बार में और ये 11 बार में। अब यहाँ पे लिखेंगे या I बराबर आ गया यहाँ पे 8 बाई I बराबर 8 बाई 11 एम्पियर। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः स्रोत से ली गई कुल धारा, I बराबर 8 बाई 11 एम्पियर। यही आंसर हुआ। चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स लिख दे रहे हैं और उसका आंसर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग कुछ सॉल्व करें और आंसर मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखे हुए, उसका आंसर 26 का ही है। दो बल्ब जिन पर क्रमशः 240 वाट 240 वोल्ट 100 वाट तथा 240 वोल्ट 80 वाट अंकित है, को एक 240 वोल्ट के स्रोत के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया। स्रोत से ली गई विद्युत धारा का परिमाण की गणना करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा 3/4 एम्पियर। बी नंबर देखते हैं। दो बल्ब जिन पर क्रमशः 180 वोल्ट 60 वाट तथा 180 वोल्ट 40 वाट अंकित है, को एक 180 वोल्ट के स्रोत के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। स्रोत से ली गई विद्युत धारा के परिमाण की गणना करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा 5/9 एम्पियर।
दो बल्ब जिन पर क्रमशः 440 वोल्ट 50 वाट तथा 440 वोल्ट 60 वाट अंकित है को एक 440 वोल्ट के स्रोत के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। स्रोत से ली गई विद्युत धारा के परिमाण की गणना करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा 1/4 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया 27 नंबर। 220 वोल्ट पर एक बल्ब 25 घंटे में 1 यूनिट ऊर्जा का उपभोग करता है। इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में निकालना है शक्ति P, प्रतिरोध R निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से स्पष्ट है कि विभवांतर भी बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो लिखेंगे 220 वोल्ट। समय t बराबर दिया हुआ है 25 घंटा। तो लिखेंगे 25 घंटा। समय यहाँ पे घंटा में दिया है तो इसको क्या करेंगे, हम सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुने 3600 सेकंड, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 3600। तो 25 गुने क्या किए 3600 सेकंड। उसके बाद लिखेंगे तथा ऊर्जा W बराबर, ऊर्जा W बराबर दिया हुआ है 1 यूनिट। तो लिखेंगे 1 यूनिट। ऊर्जा का जैसे मात्रक होता है जूल होता है, तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल निकालना इसमें है। तो शक्ति P बराबर वाट एवं प्रतिरोध भी निकालना है। तो एवं प्रतिरोध R बराबर वाट। इसलिए सूत्र सबसे पहले शक्ति P निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे। इसलिए सूत्र P बराबर W/T से, सूत्र होता है P बराबर W/T से। W क्या है, तो ये है ऊर्जा और ये T क्या है, समय है। तो लिखेंगे यहाँ शक्ति P बराबर W की जगह पे दिया हुआ है 3.6 गुने 10 की पावर 6 जो यहाँ मान भरेंगे उसका 3.6 गुने 10 की पावर 6 और T की जगह पे लिखेंगे 25 गुने 3600 से 3600 और शक्ति P का जो शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाट। इसके पावर 6 दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 36/10 गुने 10 की पावर 6 और नीचे है 25 गुने 3600 वाट। बराबर यहाँ पे हो जाएगा 36 गुने 10 की पावर 6 और ये जो 10 है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 के पास। यानी यहाँ पे लिखेंगे 10 गुने 25 गुने 3600 6। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 ना लिख के यहाँ पे 6 जीरो लिख देंगे। 2 3 4 5 6 ताकि यहाँ पे कटाने में सुविधा हो। तो यहाँ पे 36 से ये कट जाएगा 3600 100 बार में और फिर ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा और ये 25 से कट जाएगा 1040 बार में। या P बराबर आ गया 40 वाट। अब उसके बाद क्वेश्चन में प्रतिरोध R निकालना है। तो अब R निकालेंगे तो लिखेंगे अब सूत्र P बराबर, अब सूत्र P बराबर, सूत्र होता है P बराबर V² R से। P बराबर V² R से सबसे पहले हम क्या करेंगे, R का सूत्र निकालेंगे। यानी यहाँ पे
P के जगह पे P बराबर की इधर इस साइड जो P है वो गुना में है, बराबर किधर लेकर जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, और जो बराबर की साइड R है वो बराबर को हम इधर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा R बराबर V स्क्वायर बाई P, या R बराबर V स्क्वायर। तो V का मान यहाँ पे दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो यहाँ पे 220 का स्क्वायर हो जाएगा, और P का मान अभी निकाले हैं तो 40 वाट आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, और ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध कैसा ही मात्रक ओम होता है, या R बराबर यहाँ पे है 220 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 220 गुने 220, और नीचे यहाँ पे 40, ये 0 से 0 कट जाएगा, और इसको 2 से कटाएंगे तो ये 4 2 बार में, और ये 110 बार में, फिर इसको 2 से कटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 55। अब यहाँ पे देखें तो 22 में 55 से गुना करेंगे तो आएगा 1210 ओम। लेकिन अतः अभीष्ट शक्ति P बराबर आया है 40 वाट, तो लिखेंगे 40 वाट तथा प्रतिरोध R बराबर, प्रतिरोध R यहाँ पे निकाले हैं तो आया है 1210 ओम, 1210 ओम, यही आंसर हुआ। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ टाइप्स लिख दे रहे हैं और उसका आंसर, ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करें और आंसर मिला। चलिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स लिखा हुआ है, उसका आंसर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे टाइप ए दिया हुआ है 240 वोल्ट पर एक बल्ब 20 घंटे में 2 यूनिट ऊर्जा का उपभोग करता है, इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध निकाले। पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया था 27 नंबर, तो उसमें 1 यूनिट दिया गया था, तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल। तो यहाँ पे 2 यूनिट है तो क्या करेंगे 2 गुने 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे 3.6 गुने 10 की पावर 6 में, तो इसका आंसर आएगा P बराबर 100 वाट तथा R बराबर आएगा 576 ओम। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर है 180 वोल्ट पर एक बल्ब 6 घंटे में 3 यूनिट ऊर्जा का उपभोग करता है, इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध निकाले। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो P बराबर यानी शक्ति P बराबर आएगा 500 वाट तथा R बराबर आएगा प्रतिरोध 64.8 ओम। चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।